अनचाही शादी में प्यार 61। पंडित जी रमा जी की तरफ देखकर पूजा में बैठने के लिए पति पत्नी आगे आए। रमा जी सौरभ जी की तरफ देखती है। सौरभ जी हाँ मैं सर हिला देते हैं। रमा जी जिया के पास आती है। चलो जिया बेटा तुम और राहुल दोनों पूजा में बैठो। पर माँ आप और पापा बैठते हैं ना हमेशा, इस बार हम दोनों कैसे? जिया राहुल की तरफ देखकर बोलती है। बेटा यह पूजा मैंने इस बार तुम दोनों के लिए ही रखवाई है, इसलिए चलो तुम दोनों मुहूर्त निकाला जा रहा है। पर माँ पर वर कुछ नहीं जिया तुम चलो समझी। अपनी माँ कहना नहीं मानोगी। जिया यह सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर हाँ मैं सर हिला देती है। रमा जी राहुल की तरफ आकर राहुल तुम जिया के साथ पूजा में बैठो। राहुल जिया की तरफ देखता है जो वहां पहले से खड़ी थी पर उसे देख नहीं रही थी। राहुल जिया के पास चला आता है। वो दोनों जोड़े में साथ बैठ जाते हैं। पंडित जी राहुल को हाथ आगे करने को कहते हैं और उस पर जिया को अपने हाथ रखने को कहते हैं। उन दोनों को पूरी पूजा में ऐसे ही हाथ रखना था। राहुल बहुत खुश था। जिया एक नजर राहुल की तरफ देखती है, फिर नजर हटाकर हल्का सा मुस्कुरा जाती है। उसकी मुस्कान बता रही थी उसने राहुल को कब का माफ कर दिया है, पर थोड़ा सताना तो बनता था ना, क्योंकि हमेशा से वही मनाती हैं, तो इस बार उसका पूरा हक था। ईशा बाथरूम से नहाकर निकलती है, बालों को तौलिए से पूछते हुए। ईशा ने भी रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, मैचिंग ब्लाउज था। ईशा ध्यान नहीं देती है, राघव बालकनी में खड़ा उसे ही देख रहा था। ईशा आईने के पास आकर ज्वेलरी पहनने लगती है। ईशा आईने में देखकर तैयार हो रही थी, उसे पीछे खड़ा राघव दिखाई देता है जो उसके समीप ही खड़ा था। ईशा आईने से ही उसे देख रही थी, राघव भी कुछ ऐसे ही उसे देख रहा था। राघव ईशा के पास आकर उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। ईशा की आंख बंद हो जाती है। राघव ईशा के गीली बालों को आगे करके उसके ब्लाउज में से दिख रही खाली पीठ पर अपने तपते होठों को रख देता है। ईशा की आंख एक बार फिर बंद हो चुकी थी। वो अपनी साड़ी को कस लेती है। राघव ईशा को पीछे से हग करता है। ईशा के नाम को हल्का सा लेता है। ईशा अपनी आंख को खोलकर आईने में देखती है, फिर शर्म से झुका लेती है। राघव ईशा को अपनी तरफ घुमाता है। दोनों एक दूसरे के सामने थे। उन दोनों के बीच बिल्कुल फासला नहीं था। राघव ईशा के बालों को पीछे करके अपने चेहरे को ईशा के कान के पास लेकर जाता है। ईशा की आंख बंद होने लगती है। राघव ईशा के कान के किस करता है और धीरे से बुदबुदाता है, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है, आप पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है। ईशा के शर्म से गाल लाल हो जाते हैं। राघव ईशा की तरफ देखता है जिसकी आंख बंद किए हुए थी और चेहरे पर हल्की शर्म की लाली छाई हुई थी। राघव को पता चल गया था ईशा अब उसके पास आने का विरोध नहीं करती है, इसलिए उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था। राघव ईशा के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में उसका फोन बजता है। दोनों का ध्यान हट जाता है। ईशा आंख खोलकर राघव को पीछे की तरफ धकेलती है, हमें तैयार होने दीजिए। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो बेड पर पड़ा अपना फोन उठाता है। हाँ हेलो अंजलि, मैं और राहुल दोनों आज नहीं आने वाले हैं और फिर 2 दिन होली की छुट्टी है, इसलिए तुम आज की जितनी भी मीटिंग है वो कैंसिल करके 4 दिन बाद का कह देना। ठीक है सर, अंजलि बुझे स्वर में कहती है। ईशा अभी भी अपने तरफ बढ़ते राघव को महसूस कर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी वो अब उसे चाहने लगी है। ईशा हाथ में कंगन पहनती है, कानों में झुमके और गले में मंगलसूत्र पहनती है।
बालों को सुलझाकर मांग में सिंदूर लगाती है। छोटी सी रेड बिंदी और होंठों पर लिपस्टिक लगाती है। आंख में काजल लगाकर अपना सही लुक देती है। ईशा साड़ी के पल्लू को एक साइड लटाकर पिन लगाती है। राघव नहाने चला गया था। ईशा उसके लिए कपड़े निकाल देती है। रमा जी ममता जी की तरफ आकर, ममता बहन अभी तक ईशा बिटिया और राघव नहीं आए? ममता जी दरवाजे की तरफ देखती हुई आते ही होंगे। आज सुबह ही हिमा को डिस्चार्ज मिला है, उसे घर छोड़कर आएंगे। ईशा नीचे आ चुकी थी। राघव नहाकर बाहर आया था। अपने कपड़े निकले देख मुस्कराता हुआ पहनने लगता है। ब्लू कलर की शर्ट थी, उस पर ब्लेजर और मैचिंग जीन्स। ईशा पूजा घर में आती है। वहां आकर देखती है हिमा वहां बैठी भगवान के चरणों के पास रो रही थी। ईशा घबरा जाती है। वो अपना पल्लू संभाल कर उसके पास आकर बैठती है। हिमा, तुम क्यों रो रही हो? हिमा, रोना बंद करो। ईशा हिमा के आंसू को पोंछती है। हिमा ईशा को देखकर भाभी इतना कहकर उसके गले लग जाती है। ईशा उसके कमर और सर पर हाथ फेरती हुई, हिमा क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो? कुछ बात हुई है? तुम्हारी तबीयत अभी अभी सही हुई, तुम ऐसे रो होगी तो फिर से खराब हो जाएगी। भाभी, हिमा रोती हुई कहती है। भाभी, अवि ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो भी बनाकर रखा है। इतना कहकर वो रोने लगती है। ईशा यह सुनकर झटका लगता है, वो समझ नहीं पाती वो यह सुनकर कैसा रिएक्शन दे। अवि इतना गिर जाएगा यह कभी सोचा नहीं था उसने। ईशा हिमा की तरफ देखकर उसे चुप करवाती है। फिर उसे वहां से उठने को कहती है और उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में लेकर जाती है। उसे पलंग पर बैठाकर पानी पिलाती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।